हेलो दोस्तों, आपका पीएस क्लासेज में स्वागत है। तो आप जुड़े हैं हमारी पीएस क्लासेज से। शाम के 7:30 बज चुके हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लाए हैं। आज हम देखेंगे राजस्थान के जीके क्लास। तो लास्ट तक बने रहे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और दोस्तों, आप कैसे हो? खुश तो हो हमारी क्लास से? तो दोस्तों, कल आपने बहुत क्वेश्चन राइट किए थे, इसके लिए थैंक्स। आगे भी जुड़े रहे और हमेशा राइट करें, क्वेश्चन को सही आंसर दे। और कल रामजीवन बेनीवाल जी बोल रहे थे कि मेरा नाम लेकर गुड इवनिंग बोलो। तो ऐसा है कि बीच में मैं क्वेश्चन पर ध्यान देता हूँ तो लाइव चैट पर कम ध्यान देता हूँ, उसके प्रॉब्लम है। अभी तो शुरुआत है क्लासेस, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और मनोज कुमार जी कहाँ पर है? जुड़े हैं कभी तक? नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। और जुड़े हैं तो यस बोलें जल्दी से। जितने भी जुड़े हैं सब एक बार यस बोल दो। और मेरी तरफ से सभी को गुड इवनिंग। आप जुड़े रहे हमारी क्लास से, पाए हमेशा नए जीके। और आप किस किस की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट में लिख कर भेजना। बाद में हम शुरू करेंगे क्लास को। अभी क्या तैयारी चल रही है आपकी, उसी के बारे में हम जीके लाएं। जल्दी से कमेंट में लिखो, फिर लेट हो रहा है, ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में लिखो, फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। मनोज कुमार जी, आपके तो मेरे को पता है किसकी तैयारी चल रही है। आपके एयरफोर्स की चल रही है और नेवी की भी चल रही है। आप तो बहुत ही बड़ी तैयारी कर रहे हो, आपको थैंक्स। तो दोस्तों, जिसकी तैयारी चल रही है उसके लिए धन्यवाद। करते रहे तैयारी, एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। ओके, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीके क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला, कौन तो क्या है? बताइए दोस्तों, कौन तो क्या है? स्वर्णकारों का एक औजार विशेष, एक लोकगीत, खड़ी फसल का तय किए जाने वाला परिणाम, घोड़ी की झूल। इसमें क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। कौन तो क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसने भी सी, इसमें खड़ी फसल का तय किए जाने वाला परिणाम कौन तो कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताओ, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ। ए 1978 में, बी 1988 में, सी 1976 में, डी 1999 में। क्या होगा? जल्दी से बताओ। जिसने भी सी ऑप्शन कमेंट में लिखा उनका करेक्ट हो जाएगा, 1976 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो इसमें आपको बताना असत्य कौन सा है। ए हिंदी 60.80% भाग में, बी राजस्थानी 7.68% भाग में, सी मारवाड़ी 16.27% भाग में, डी ढूंढाड़ी 10% भाग में। तो इसमें असत्य कौन सा वो बताना है आपको।
जल्दी से बताओ। इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ी 10% भाग में ये असत्य है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? ए मारवाड़ लोक परिषद, बी मारवाड़ हितकारिणी सभा, सी मारवाड़ सेवा संघ, डी सिविल लिबर्टीज यूनियन। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ दोस्तों। जो आप जुड़ रहे हैं पीछे से शुरू करें क्लास। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा मारवाड़ लोक परिषद। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए रॉक फॉस्फेट, बी जिप्सम, सी ढैंचा की हरी खाद, डी पोटेशियम। तो जल्दी से दोस्तों बताओ कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 का जिसने भी बी आंसर लिखा है करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम। चलिए आगे चलते हैं। किस फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है? यह तो दोस्तों सरली प्रश्न है, आप भी बता दोगे। जल्दी से कमेंट में बताओ। गेहूं, बाजरा, चावल, मटर। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। जिसने भी सी ऑप्शन लिखा है करेक्ट हो जाएगा, चावल। चावल ऑप्शन करेक्ट है, सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। टीका दौड़ संबंधित है। एक देसी खेल है। जल पात्र रखने की तिपाई, सी नए राजा की गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की रस्म, डी उपयोगित सभी। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट में बताना क्या होगा आंसर। जल्दी से बताओ। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए राजा की गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की रस्म है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन। राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 तक शासन किया था। तो राजा जयसिंह को 1638 ईस्वी में मिर्जा राजा की पदवी किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? चलिए दोस्तों जल्दी से बताओ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से जल्दी से। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में विख्यात है? यह कल भी आया था क्वेश्चन, आज दोबारा आ गया है। आप जल्दी से कमेंट में बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवर्धन लाल बाबा। कल आया था गोवर्धन सिंह, वह एक ही नाम है, गोवर्धन सिंह को या गोवर्धन लाल बाबा को। तो चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? चलिए जल्दी से बताओ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। जल्दी से बताओ कमेंट में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे। चलिए दोस्तों, इसमें क्या होगा? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल, धन्ना भक्त, क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट में बताओ। जो अभी जुड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, धन्ना भक्त। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी यात्री ह्वेंग सांग की यात्रा के समय पाली क्षेत्र किस नाम से विख्यात था? जल्दी से बताओ, इसमें क्या हो सकता है ऑप्शन आपका? करेक्ट ऑप्शन जल्दी से कमेंट में बताओ। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, गुर्जर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू लोक कथा का नायक ढोला कहाँ का शासक था? गागरोन, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ कमेंट में। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, गागरोन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो संबंध स्त्रियों में झुमकों का कानों से है वही पुरुषों में किससे है? बाली का कानों से, बारे का कानों से, पुच्छा का कानों से, मुर्खियों का कानों से। तो ये तो हमारा मारवाड़ी क्वेश्चन है, जल्दी से आप बता ही दोगे। जल्दी से कमेंट में बताओ। जिसने भी डी लिखा है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुर्खियों का कानों से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हवेली संगीत शैली निम्नलिखित में से किसकी विशेष देन है? चलिए जल्दी बताओ। पुष्कर, जैसलमेर, जयपुर, नाथद्वारा। जल्दी से कमेंट में बताओ। इसमें जिसने भी डी ऑप्शन लिखा है करेक्ट हो जाएगा, नाथद्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है? अहाड़, बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर। तो जल्दी से बताओ कमेंट में क्या हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अहाड़ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सरदारों या सामंतों को दिए जाने वाले सम्मान को कहते हैं? जल्दी से बताओ, इसमें क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसमें दौड़ ताजिम भी राइट है और दौड़ो कुनुम भी राइट है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, एक और दोनों ही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर कंवर सेन को राजस्थान नहर के जनक के रूप में जाना जाता है, उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कौन सा है वो बताना है, जल्दी से बताओ। इन्होंने बीकानेर रियासत में मुख्य अभियंता व सिंचाई विभाग के सचिव के रूप में सेवाएं दी। बी, 1947 में केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के मुख्य अभियंता बने। सी, अंतर्राष्ट्रीय मेकांग परियोजना के 1961 में सलाहकार मंडल में सदस्य, सचिव एवं इंजीनियर निर्देशक रहे।
डी कोई भी नहीं। तो इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ। इसमें दोस्तों ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, सी भी सत्य है, तो कौन सा हो सकता है? डी असत्य है, मतलब कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से संगीत जीवी जातीय है। कौन सी जातियां हैं संगीत जीवी? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ। कलावंत, ढाडी, भाट, उपयुक्त, सभी। क्या हो सकता है आपकी? तो जल्दी से बताओ कमेंट में क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर ये सही है, ढाडी भी सही है, संगीत जीवी भाट भी सही है, तो प्रयोग डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक जिलाधीश का कार्य नहीं है। एक जिलाधीश का कार्य नहीं है। जिले के जज के रूप में, जिला कलेक्टर के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला के प्रधान के रूप में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा राइट? जल्दी से बताओ। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जिले के जज के रूप में कार्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन 20 समाप्त हो चुके हैं। पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।